बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जयपुर से खबरों की शुरुआत, जहां बात करेंगे राजधानी जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मंच पर डिग्री नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने अतिथियों के सामने हंगामा कर दिया। आप देखिए विजुअल। सबसे पहले जहां छात्रों ने अपमान करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है, यहाँ तक कि एक छात्रा सारा इस्माइल ने तो डिग्री सीएम प्रेमचंद्र बैरवा से डिग्री लेते हुए बेबाक अंदाज में कहा कि एचयूजी की बेइज्जती करके इज्जत देना बहुत बड़ा एक अपराध है और उसका शुक्रिया। जी हाँ, जब राज्यपाल का काफिला निकल रहा था तो छात्र परारसी के बाहर भागे और पुलिस ने रोक लिया। फिर डिप्टी सीएम वापस मंच पर आए और छात्रों को डिग्रियां बांटी है। छात्रों ने, बता दें आपको, कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के सामने ही नाराजगी व्यक्त की है। वहीं आगे बात करें तो छात्रों का कहना था कि यदि सीमित लोगों को ही डिग्री देनी थी तो सभी को बुलाने और तैयारी कराने की जरूरत नहीं थी। इस घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े किए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डीडवाना से अगली खबर देख रहे हैं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी आज डीडवाना में अभूतपूर्ण उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा ने डीडवाना को पूरी तरीके से भगवामय तरीके से रंग दिया। हजारों की संख्या में उमड़े जनसैलाब ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। शोभा यात्रा के दौरान पूरा शहर भगवा पादकाओं और दुपट्टों से सजा हुआ नजर आया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक हर कोई केसरिया साफे में बांधे प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन दिखा। शोभा यात्रा के मार्ग में जगह जगह आकर्षक स्वागत बनाए गए थे। छातों से पुष्प वर्षा कर राम भक्तों का अभिनंदन किया गया। भगवान जानकीनाथ की सवारी भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। युवाओं द्वारा किया ये बुलडोजर प्रदर्शन जो है चर्चा का विषय बना। शिव अघोरी नृत्य, नासिक और पंजाबी ढोल के साथ ही शाही लवाजमे ने शोभा यात्रा की भव्यता और बढ़ा दी, चार चांद लगा दिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की विशेष रिपोर्ट। नाथद्वारा से अगली खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे पावन पर रामनवमी के शुभ अवसर पर आज श्रीनाथ जी के पावन धरा नाथद्वारा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। दुर्गम गिरिराज पर्वत की 500 फीट ऊंची चोटी पर स्थापित 131 फीट ऊंची श्री जी के हनुमान जी की भव्य प्रतिमा का विधि विधान से उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण पूज्य गुरुदेव राकेश जी और गोस्वामी विशाल बाबा साहेब के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आईएसएमबी कॉरपोरेशन के सीईओ गिरीश भाई शाह की परिकल्पना से साकार हुई ये प्रतिमा स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। वहीं ये प्रतिमा एक ऐसी चोटी पर स्थित है जहां तक कोई सड़क मार्ग नहीं जाती। बिना सड़क सुविधा वाले पर्वत पर यह स्थित विश्व की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा बन गई है। मात्र 3 वर्षों के अल्प समय में पूर्ण हुई इस परियोजना में सुरक्षा और मजबूती का विशेष ध्यान रखा गया। नाथद्वारा से खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा से अगली खबर। एसपी के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ने बजरी माफियाओं की नींदें उड़ा दी है। बडलियास थाना क्षेत्र के डीएसटी की लगातार चौथे दिन की कार्रवाई ने अवैध कारोबारियों के नेटवर्क्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। गुरुवार तड़के जब पूरा इलाका सो रहा था तब डीएसटी टीम ने जीवाखेड़ा क्षेत्र में अचानक दबिश दी। पुलिस के इस गोपनीय और बिजली जैसी कौनती कार्रवाई से बिजली और बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। कई तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस ने उनके औजारों और पूरी तरह कब्जा कर लिया। बलियास थाना पुलिस ने सक्रिय सहयोग से डीएसटी की टीमें अब उन रास्तों पर ठिकानों की पड़ताल और पहचान कर रही हैं जहां माफिया छिपकर सक्रिय रहते हैं। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। सुदत रोड से खबर देख रहे हैं। कस्बे में नूतन वर्ष महोत्सव और श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव अद्भुतपूर्ण तरीके से मनाया गया है। शिव की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में निकाली गई ये इस विशाल शोभा यात्रा ने पूरे कस्बे को भगवा रंग से रंग दिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान से हुआ। इस भव्य आयोजन में भक्ति के साथ साथ शक्ति और शौर्य का भी प्रदर्शन देखने को मिला। जैसे जैसे शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी, ग्रामवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर इसका स्वागत किया। जगह जगह छातों और ऊंचे स्थानों से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा जो माहौल था फूलों से जगमगा गया। जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों से समूचा वातावरण राममय हो गया। और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद नजर आया। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मंदिर में श्रद्धा का सैलाब देखा गया। इस वर्ष तिथि गणना के अनुसार अष्टमी और नवमी एक ही दिन होने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची अल सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। वहीं श्रद्धालु घंटों कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए माता के जयकारे लगाते हुए मां के दर्शन के लिए नजर आए। नवरात्रि के अंतिम दिन कैला देवी धाम में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। देवी पूजन के साथ ही यहाँ कन्या और लांगर पूजन की भी प्राचीन परंपरा
निभाई जा रही है, जिसके साथ ही 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह 4 बजे से अनवरत दर्शनों का सिलसिला चल रहा है और ये लगातार अभी भी चालू है। तो जैसा लगता है कि आज शाम तक लगभग 3 लाख दर्शनार्थी मैया के दर्शन करेंगे। क्या व्यवस्था रहेगी? व्यवस्थाओं में आने वाले दर्शनार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए बस स्टैंड से यहाँ तक उनके लिए निःशुल्क वाहन लगाए गए हैं जो मंदिर तक उनको लेके आएंगे। पूरी रेलिंग में पानी की व्यवस्था है, केवड़े के जल की बौछार है। आज थोड़ी गर्मी है जिससे उनको उसमें राहत मिले। पूरे रास्ते पर शौचालयों और पानी के प्याऊ लगाए। करौली से अगली खबर देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के पावन अवसर पर करौली शहर में भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में आयोजित भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को राममय कर दिया। हजारों की संख्या में उमड़े जनसैलाब और केसरिया ध्वजों समूची नगरी भगवामय से नजर आई। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण महापुरुषों के जीवन पर आधारित सजीव झांकियां रही। शोभा यात्रा का विधिवत शुभारंभ महारानी रोहिणी देवी, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सांसद प्रत्याशी इंदु देवी और संत ध्रुव घटा हरिदानंद पूजन स्वामी ने संयुक्त रूप से ध्वजा का पूजन करके किया। और इस दौरान प्रशासन और पुलिस विभाग शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। अगली खबर श्रीकरणपुर से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव चैत्र नवरात्रि के पावन समापन पर आज श्रीकरणपुर में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला है। विश्व हिंदू परिषद और श्री राम नवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित विशाल शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को राममय कर दिया। शोभा यात्रा भव्य आगाज जो है इसका स्थानीय सनातन धर्म पंचायती बाड़ी बड़े हनुमान मंदिर से हुआ है, जहां रवानगी से पूर्व मंदिर के पुजारी पंडित संदीप शास्त्री ने प्रभु के चरणों में विशेष अरदास की, 56 भोग अर्पित किए। पूजा और महाआरती के पश्चात जयकारों की शोभा यात्रा को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। स्थानीय व्यापारियों और आमजन ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य अभिनंदन किया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें श्री विजयनगर से। देख रहे हैं श्री विजयनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नेशनल हाईवे 48 पर सथाना के पास आज उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक चलते कंटेनर में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी और दहशत का माहौल पैदा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सथाना स्थित वाटर पार्क के सामने गुजर रहे कंटेनर के केबिन से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ। चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग की ऊंची लपटों ने पूरे केबिन को अपनी आगोश में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही धुएं का काला गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कंटेनर का अगला हिस्सा यानी केबिन पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। इस संकट की घड़ी में पुलिस मित्र सद्दीक मोहम्मद ने अदम्य साहस तत्परता का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत भीड़ को घटनास्थल से सुरक्षित दूरी पर हटाया और पुलिस के साथ मिलकर यातायात और स्थिति को संभाला, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पुलिस मित्र सदीक मोहम्मद की तत्परता और सक्रियता की पुलिस प्रशासन और आम जनता में जमकर तारीफ है। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। हैरानी की बात यह रही कि घटना के काफी देर बाद भी हाईवे टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे सवाल खड़े हो गए। समय पर हाईवे टीम की गैर मौजूदगी ने व्यवस्था की पोल खोल दी। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। झोटवाड़ा से अगली खबर। राजधानी जयपुर की झोटवाड़ा क्षेत्र में रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति और शक्ति का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला है, जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। महंत परमेंद्र नाथ महाराज की सानिध्य में बड़ी पिपली बालाजी धाम से निकली 4 किलोमीटर लंबी लठ यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में लाठियां और तलवारें थाम कर नारी शक्ति का उद्घोष किया है। लाल साड़ियों में सजी और हाथों में लाठियां लिए इन महिलाओं ने जब जब श्री राम की जयकारों के साथ गुंजायमान की, लोग हैरान रह गए। तो पूरा निवारू रोड और शालीमार चौराहा गुंजायमान हो उठा। यात्रा के दौरान युवतियों ने तलवारबाजी की करतब दिखाया, तो वहीं नन्हे बच्चों ने घोड़ों पर सवार होकर वीरता का परिचय दिया। पूरी यात्रा मार्ग पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई, जिसने आयोजन को और भव्य बना दिया। झोटवाड़ा से खास रिपोर्ट। भीनमाल से अगली खबर देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर आज भीनमाल शहर में भक्ति की अनूठी संगम देखने को मिली। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भगवामय कर दिया। हजारों श्रद्धालु जनसैलाब इस आयोजन के ऐतिहासिक गवाह बने। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी केसरिया साफा और श्वेत वस्त्र धारण कर शामिल हुए, जो अनुशासन और एकता का प्रतीक दिखे। मार्ग चौक पर 108 दीपों के साथ भव्य महाआरती की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को महाप्रसादी वितरित की गई। आयोजन में जुड़े
जुड़े वचन सिंह राव ने बताया कि सुरक्षा और पेयजल के लिए विशेष टीमें सक्रिय रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित और उप निरीक्षक गनी मोहम्मद मय जाप्ते के साथ थे, जिसे शांतिपूर्ण माहौल में इसको मनाया गया। भीनमाल से भरत सोनी की विशेष रिपोर्ट। सीकर से अगली खबर। राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्ष पर्वत की दुर्गम पहाड़ियों और खतरनाक घुमावों पर युवाओं द्वारा की गई जानलेवा स्टंटबाजी ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले रईसजादों के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। आपको बता दें, सोमवार और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कई गाड़ियां हर्ष पर्वत की घुमावदार सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई नजर आई थी, खतरनाक स्टंट कर रही थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए सदर थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। गाड़ियों के नंबरों को ट्रेस किया गया। पुलिस ने मोटर व्हील एक्ट यानी MV एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रही आधा दर्जन से गाड़ियों को जब्त कर लिया। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। कुछ समय से जो स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सीकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। अभी रिसेंटली 24 तारीख को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जो हर्ष पर्वत पर 4-5 गाड़ी वाले स्टंटबाजी कर रहे थे। उन सभी गाड़ियों को कल पुलिस थाना सदर सीकर की टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। आगे भी यदि कोई इस तरह की स्टंटबाजी करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जन से मेरी अपील है कि वो अपने युवा परिवारजनों को इस तरह की स्टंटबाजी से बचने के लिए समझाइश करें और उनको रोकें, क्योंकि खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।